हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक। इस वीडियो में आपको पढ़ाने वाला हूं मैं कुषाण वंश का संपूर्ण इतिहास। देखिए, इस वीडियो में मैं केवल आपको कुषाण वंश के परिचय और कुजुल कटफिसेस के बारे में पढ़ाऊंगा, बिम कटफिसेस के बारे में पढ़ाऊंगा। यानी कि कुषाण वंश का जो प्रारंभिक इतिहास है वो मैं पढ़ाने वाला हूं इस वीडियो में। क्योंकि कनिष्क को मैं इस वीडियो में नहीं पढ़ाऊंगा, क्योंकि कनिष्क का जो इतिहास है वो है बहुत बड़ा, तो ये वीडियो 1 घंटे से भी ज्यादा हो जाता, तो फिर बहुत ज्यादा बड़ा वीडियो हो जाता है तो आप लोग देखते नहीं हो। तो इसीलिए मैंने इस वीडियो को 2 भागों में बांट दिया है। कनिष्क का इतिहास मैं अलग पढ़ाऊंगा और कुषाणों का जो प्रारंभिक इतिहास है वो मैं इस वीडियो में पढ़ाने वाला हूं। तो अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए तो लिंक है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, तो वहां से जाके इसकी पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हो, या फिर टेलीग्राम चैनल पे चले जाओ तो वहां पर भी इसकी पीडीएफ आपको मिल जाएगी। तो चलिए शुरुआत करते हैं इस वीडियो की और पढ़ते हैं कुषाण वंश का प्रारंभिक इतिहास। यह है सूचना, तो इसे आप जरूर पढ़ें। कुषाण वंश का परिचय, तो वीडियो की शुरुआत यहां से करेंगे। कुषाण वंश का इतिहास भारतीय ग्रंथों से नहीं बल्कि चीनी ग्रंथों के आधार पर लिखा गया है, और चीनी ग्रंथों में कुषाणों को यूची जाति की एक शाखा माना गया है, जिसका निवास स्थान चीन के कांसू प्रदेश में था। 100 ईसा पूर्व के आसपास यूची जाति 5 शाखाओं में विभाजित हो गई और उन्हीं में कुषाण भी शामिल थे। तो अब करते हैं यहां पर थोड़ी सी चर्चा। देखिए, सबसे पहले तो आपको ये याद रखना होगा कि जो कुषाणों का प्रारंभिक इतिहास है, यानी कनिष्क से जो पहले राजा हुए उनका जो इतिहास है वो भारतीय ग्रंथों के आधार पर बिल्कुल नहीं लिखा गया है। ये चीनी ग्रंथों के आधार पर लिखा गया है, और चीनी ग्रंथों में कितना सच लिखा है इसकी पुष्टि ना तो मैं कर सकता हूं ना कोई भी इतिहासकार कर सकता है। लेकिन जितने भी भारतीय इतिहासकार हुए उन्होंने चीनी ग्रंथों का ही सहारा लिया है कुषाणों के इतिहास को लिखने में। तो यहां पर ये आपको याद रखना है। ये जो आपको मैप दिखाई दे रहा है, तो ये है हमारा इंडिया और ये है चाइना। तो चाइना में ये जो आपको रेड रेड हल्का हल्का सा दिखाई दे रहा होगा, तो ये है कांसू प्रदेश। ये आपको याद रखना है। तो कांसू प्रदेश का ये वाला एरिया, तो यहीं के कुषाण रहने वाले थे मूल रूप से। 100 ईसा पूर्व के आसपास क्या हुआ कि यहां इनमें हो गया कुछ झगड़ा, तो ये जातियां अलग अलग चली गई थी। तो कुषाण यहां से चल के यहां आ गए थे, ये वाले एरिया में। ये आपको याद रखना है कि इस वाले एरिया में आ गए थे, और इतिहासकारों ने इसी एरिया को लिखा है वैक्ट्रिया। ये आपको याद रखना है। तो यहां पे आके रहने लगे थे। जो कुषाण वंश के जो पहले राजा थे जिनका नाम था कुजुल कटफिसेस, लेकिन कुजुल कटफिसेस के जो पूर्वज थे उन्होंने अपने साम्राज्य की, छोटे से साम्राज्य की यहीं पे स्थापना की थी, और यहां उससे पहले यवनों का राज था। जो यवन थे उनका राज्य था, उनको पराजित करके यहां पे अपना डेरा उन्होंने जमाया था। तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि ये कुषाण कहाँ के रहने वाले थे और कैसे धीरे धीरे करके ये यहां पे आए। अब बात करते हैं यहां पर कुजुल कटफिसेस की, जो कि पहले राजा थे कुषाणों के। तो देखो, कुजुल कटफिसेस से पहले जो राजा हुए इनका इतिहास बिल्कुल मिलता नहीं है, कहीं कोई जानकारी नहीं है, लेकिन एक बेसिक जो जानकारी थी वो मैंने आपको बता दी है। तो अब यहां से पढ़ते हैं कुजुल कटफिसेस के बारे में। कुजुल कटफिसेस का जो शासनकाल माना जाता है वो माना जाता है 15 से 60 ईस्वी के मध्य में माना जाता है। मैं आपको बता दूं कि किसी भी कुषाण राजा का, चाहे वो कनिष्क ही क्यों ना हो, कनिष्क हो चाहे कुजुल कटफिसेस हो, बिम कटफिसेस हो, इनके शासन काल को आप सही नहीं माने। क्यों ना माने? क्योंकि अलग अलग इतिहासकारों ने अलग अलग इनका शासनकाल लिखा हुआ है। तो इसीलिए किसी भी राजा का, चाहे कुजुल कटफिसेस हो, बिम कटफिसेस हो, चाहे कनिष्क ही क्यों ना हो, किसी भी राजा का सही से इतिहास मिलता नहीं और शासनकाल तो मिलता ही नहीं है। तो इसीलिए यहाँ पर जो शासनकाल लिखा है वो अनुमानित है, और हर इतिहासकारों ने अनुमानित ही इनके शासनकाल लिखे हैं, किसी ने निश्चित नहीं लिखा हुआ है, क्योंकि निश्चित पता ही नहीं है तो लिखेंगे कहां से। कुजुल कटफिसेस ने 15 ईस्वी में काबुल, कंधार, पेशावर और सिंध से यवन तथा शक राजाओं को पराजित करके कुषाण वंश की स्थापना की थी। आपको ये याद रखना होगा कि जो कुजुल कटफिसेस के जो पूर्वज थे उन्होंने वैक्ट्रिया में कुषाण वंश की स्थापना की थी, एक छोटे से राज्य की। फिर कुजुल कटफिसेस राजा बने,
कुजुल कटफिसेस 15 ईस्वी के आसपास क्या किया था उन्होंने कि काबुल, कंधार, पेशावर और सिंध से यवन उस्सक राजा उस समय वहां पर राज कर रहे थे, तो उनको पराजित करके कुषाण वंश की स्थापना कर दी थी। तो चलिए मैं आपको मैप के द्वारा समझा देता हूं। ये आपको जो दिखाई दे रहा है, तो यहाँ के वो मूल रूप से रहने वाले थे कुषाण, यानी कि कांसू प्रदेश के। इसके बाद वो यहाँ पर वेक्ट्रिया में गए, लेकिन वेक्ट्रिया में एक छोटे से राज्य की स्थापना की थी उन्होंने। लेकिन जब कुजुल कटफिसेस 15 ईस्वी के मध्य में राजा बने, तो इसके बाद उन्होंने अपने साम्राज्य को आसपास फैलाना शुरू कर दिया था। अफगानिस्तान, पाकिस्तान का ये जो एरिया दिखाई दे रहा है, ये इनके कब्जे में आ गया था, कुषाणों के कब्जे में। ये आपको याद रखना है। यहाँ पे कुजुल कटफिसेस ने तांबे के सिक्के जारी किए थे। आपको ये याद रखना है, कुजुल कटफिसेस ने तांबे के सिक्के जारी किए थे, जिन पर एक तरफ यूनानी राजा हर्मियस और दूसरी तरफ कुजुल कटफिसेस ने स्वयं की आकृति खुदवाई थी। तो देखो यहाँ पे आपको याद रखना है कि जो कुजुल कटफिसेस ने जो सिक्के जारी किए थे, इसमें किसी भी धर्म को नहीं दर्शाया गया था। यहाँ पे एक यूनानी राजा थे हर्मियस, उनका चित्र था, और कुजुल कटफिसेस ने स्वयं का चित्र यहाँ पे बनवाया हुआ था अपने सिक्कों पे। ये आपको याद रखना है। कुजुल कटफिसेस ने महाराजाधिराज की उपाधि धारण की थी। ये भी आपको याद रखना है, महाराजाधिराज की उपाधि धारण की थी कुजुल कटफिसेस ने। कुजुल कटफिसेस की मृत्यु 60 ईस्वी में हुई थी। देखिए ये संभवतः है, निश्चित नहीं है, संभवतः 60 ईस्वी में हुई थी कुजुल कटफिसेस की मृत्यु। जैसा इतिहासकार लिख रहे हैं वैसा ही मैं आपको पढ़ा रहा हूं, लेकिन निश्चित ना तो इतिहासकार बता पाएंगे, ना मैं बता पाऊंगा, ना फिर कोई और बता पाएगा। क्योंकि उस समय क्या हुआ, क्योंकि कोई ऐसा अभिलेख तो मिलता नहीं है जिसमें तारीख लिखी हो, निश्चित समय बताया गया हो, स्थान बताया गया हो, इस तरह का कुछ नहीं मिलता है। अब पढ़ते हैं बिम कटफिसेस के बारे में। देखिए बिम कटफिसेस कुषाण वंश के दूसरे राजा थे। विम कटफिसेस का जो शासनकाल था वो था 60 से 78 ईस्वी के मध्य में उनका माना जाता है। लेकिन मैं आपको शुरुआत में ही बोल चुका हूं कि ये भी निश्चित नहीं है। जितने भी इतिहासकारों ने लिखा है, निश्चित शासनकाल इनका नहीं किसी ने लिखा है, सबने संभवतः लिखा हुआ है। संभवतः का मतलब है कि एक संभव है, निश्चित नहीं है। और मैं आपको बता दूं कि कोई भी आप एग्जाम देने जाओगे तो वहां पे इनके शासनकाल के बारे में नहीं पूछेगा। क्यों? क्योंकि जब इतिहासकारों को ही मालूम नहीं है इनके शासनकाल के बारे में, सारे इतिहासकार अलग अलग लिख देते हैं, तो फिर क्यों पूछेगा? नहीं पूछेगा वो। तो ये आपको एक बेसिक रूप में याद रखना है, क्योंकि ज्यादातर इतिहासकार हैं वो इसी शासनकाल को समर्थन देते हैं, तो इसीलिए मैंने यहां पे लिखा हुआ है। विम कटफिसेस कुजुल कटफिसेस के पुत्र थे, ये आपको याद रखना है। विम कटफिसेस जो थे वो कुजुल कटफिसेस के पुत्र थे। विम कटफिसेस ने अपने शासनकाल में कुषाण साम्राज्य को तक्षशिला, पंजाब, कश्मीर और मथुरा तक फैला दिया था। ये आपको याद रखना है। तो चलिए बिम कटफिसेस के साम्राज्य को मैप से समझ लेते हैं। तो देखिए यहाँ पर ये बिम कटफिसेस का शासनकाल है, ये मैंने यहाँ पर ये कलर किया हुआ है, तो ये आप देख लीजिए, समझ लीजिए कि इतना बड़ा विम कटफिसेस का साम्राज्य था। कुजुल कटफिसेस का थोड़ा सा ही था, छोटा सा था, लेकिन बिम कटफिसेस जब 60 ईस्वी में राजा बने तो उन्होंने अपने साम्राज्य को बहुत आगे तक बढ़ा दिया था। यानी कि तुर्कमेनिस्तान, उज्बेकिस्तान, कजाकिस्तान, ताजिकिस्तान, ये आधुनिक नाम है, उस समय के नाम पता नहीं क्या होंगे, क्योंकि उस समय के नाम किसी भी इतिहासकार ने लिखे नहीं है। और अफगानिस्तान का एरिया, पाकिस्तान का और भारत के मथुरा तक बिम कटफिसेस के साम्राज्य की सीमाएं लगती थीं। तो ये आपको याद रखना है। यहाँ पे बिम कटफिसेस को कुषाण वंश का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। वास्तविक संस्थापक का मतलब है कि देखिए कुजुल कटफिसेस उससे पहले थे। कुजुल कटफिसेस की जो साम्राज्य की सीमाएं थी वो पाकिस्तान तक ही लगती थी, यानी कि पेशावर तक ही उनकी सीमाएं थी साम्राज्य की। लेकिन बिम कटफिसेस जब राजा बने तो उन्होंने अपने साम्राज्य की सीमाएं मथुरा तक, उनके साम्राज्य की सीमाएं लगने लगी थी। अभी मैंने आपको जो मैप दिखाया था वो मैप बिम कटफिसेस का था। तो बिम कटफिसेस का बहुत बड़ा साम्राज्य हो गया था, तो इसीलिए इतिहासकारों ने कुषाण वंश का वास्तविक संस्थापक विम कटफिसेस को ही माना है।
विम कडफिसेस ने सोने तथा तांबे के सिक्के जारी किए थे जो यूनानी लिपि तथा खरोष्टी लिपि में थे। ये आपको याद रखना है, यूनानी लिपि और खरोष्टी लिपि में थे। सोने और तांबे के जो सिक्के जारी किए थे विम कडफिसेस ने। विम कडफिसेस के द्वारा शिव, वेल और त्रिशूल की आकृति वाले सिक्के जारी किए गए थे। इससे यह अनुमान लगाया जा सकता है कि विम कडफिसेस के शासनकाल में कुषाणों ने भारतीय संस्कृति को अपनाना शुरू कर दिया था। आपको ये याद रखना होगा कि यहाँ पे जो विम कडफिसेस ने जो सिक्के जारी किए थे और उन सिक्कों पर शिव की आकृति और जो शिव का जो बैल होता है ना, तो उसकी आकृति और त्रिशूल की आकृति, तो ये तीनों आकृतियां विम कडफिसेस के सिक्कों पर मिलती हैं। तो इससे ये अनुमान लगाया जा सकता है इतिहासकारों के द्वारा कि उन्होंने भारतीय संस्कृति को अपना ही लिया था, जो कुषाण थे उन्होंने। तो ये आपको याद रखना है। तो जितना मैंने हाईलाइट किया हुआ है इसको आपको याद रखना है। विम कडफिसेस ने महाराजा, राजाधिराज, महेश्वर और सर्वलोकेश्वर जैसी उपाधियां धारण की थी। तो ये आपको याद रखना है कि विम कडफिसेस ने ये सारी उपाधियां धारण की थी और ये सारी उपाधियां ये दर्शाती हैं कि वो भारतीय संस्कृति को अपना चुके थे, क्योंकि ये सारी जो उपाधियां हैं वो भारतीय उपाधियां हैं। महाराजा, राजाधिराज, महेश्वर, सर्वलोकेश्वर, ये सब भारतीय राजाओं की उपाधियां हैं। तो इससे ये अनुमान लगता है कि जो कुषाण थे वो विम कडफिसेस के ही शासनकाल में वो भारतीय संस्कृति को वो अपना चुके थे। विम कडफिसेस की मृत्यु 78 ईस्वी में हुई थी और विम कडफिसेस के बाद कनिष्क महान कुषाण वंश के राजा बने थे। देखिए मैं आपको बता दूं, शुरुआत में मैं आपको बता चुका हूं इस बात को कि 78 ईस्वी का है या फिर बाद में का है या फिर पहले का है, तो ये एक अनुमानित डेट है, लेकिन कोई निश्चित नहीं है कि इनका शासनकाल कब था, इनकी मृत्यु कब हुई थी। जैसा कि इतिहासकार ज्यादातर लिखते हैं तो उन्हीं के आधार पर मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, तो ये आपको याद रखना है। तो ये तो था एक बेसिक परिचय यानी कि प्रारंभिक इतिहास कुषाण वंश का। अगले वीडियो में मैं आपको पढ़ाऊंगा कनिष्क महान का इतिहास, जो कि बहुत बड़ा वीडियो होने वाला है वो। तो अगर वीडियो समझ में ना आया हो तो आप दोबारा देख सकते हैं। अच्छा लगा हो तो लाइक करो, शेयर करो और अगर आपका कोई सवाल है तो कमेंट करके आप मुझसे पूछ सकते हो।